एवरीवन। संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना, सीखें हम मिलकर कठिनाई में राह बनाना। धाराएं हो प्रतिकूल जब, कर हिम्मत से अनुकूल तब। ये धरती राम और कृष्ण की हर दिन थी परीक्षा जिनकी। परिश्रम करें पूरे जतन से, हम लेकर प्रेरणा उनकी। मेधावी प्रतिभाशाली, मेधावी प्रतिभाशाली, रक्त दृष्टि अर्जुन वाली। कोई जीतने से क्या रोके, जो हमने शपथ उठा ली। With these words, I, Shalini Bhatia, feel highly honored and privileged to have the most pleasant task of welcoming the revered principal of Vidyalaya, Ma'am Anupama Bhardwaj, prudent and praiseworthy parents who have made a huge effort to join us today on this virtual platform. JMV family is deeply appreciative and offers you our most grateful welcome. I also extend my words of welcome to worthy colleagues and my beloved students in today's episode of Preparing Children for Life. Before commencing the session formally, let us seek blessings of Almighty. I request you all to take position for the recitation of the pious Namokar Mahamantra. Thank you all. Children are the future of our nation, and it's our first and foremost duty to nurture happy, positive, and rational thinkers to make this society a better place. In this venture, children need guidance, help, and direction from their parents and teacher so they get prepared for life. Vidyalaya is entirely dedicated to fulfill its mission of nurturing our children with love, care, and opportunities. To accomplish this mission, I feel profusely elated to invite eminent principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupama Bhardwaj, to enlighten us with her pearls of wisdom. Over to you, ma'am. Thank you, Shalini. Thank you so much. God bless you. सभी पेरेंट्स को और सभी मेरे कलीग्स को और प्यारे बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, एग्जाम का फेस्टिवल चल रहा है और हम भी बच्चों से लगातार बात कर रहे हैं ताकि बच्चे इसको खुशी खुशी एग्जाम्स को जो है वो अच्छी तरीके से उसमें एग्जाम में जो है वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि खुशी खुशी एग्जाम्स को एक्सेप्ट करें, ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात जो है वो हमने बच्चों को सिखानी है, टीचर्स ने भी और पेरेंट्स ने भी। तो आज जो मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ वो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि ये जो अप्रोचिंग एग्जाम्स हैं
जो एग्जाम्स हमारे शुरू होने वाले हैं, उसमें हमें क्या करना है, इसके बारे में हमारी जो काउंसलर हैं, हमारी जो टीचर हैं, उन्होंने भी बच्चों से लगातार बात करी है, बच्चों को बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से वो हैप्पीली जो है अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करें, इम्प्रूव करें और एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छा परफॉर्म करें। और फिर से मैं एम्फेसाइज करूंगी कि वो खुश रहें। और मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ डायलॉग्स बना के रखें, कम्युनिकेट करते रहें, उनकी स्ट्रेंथ बने, उनको सपोर्ट करें और उनके साथ इस समय पर बहुत क्वालिटेटिव टाइम जो है उनके साथ बिताएं, उनके साथ रहें और उनसे कहते रहें कि हम आपके साथ हैं, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, this is only examination, so whatever you have done till today, that only you need to reproduce. अब जैसे जब मैं बात करती हूँ, आप अपने बच्चों से भी बात कर सकते हैं कि स्कूल में जो है आपकी जो काउंसलर हैं, आपकी जो टीचर हैं, मैडम संगीता नैन, उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो बच्चे आपको बताएंगे कि मैम ने कहा कि मेमोराइज करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, एनकोडिंग करना है, स्टोरेज करना है, उसके बाद एनकोडिंग और स्टोरेज के बाद ही हम उसका रिट्रीवल करते हैं। यानी कि बच्चे जो है पहले उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, सुनने और समझने के बाद बारंबार लगातार अगेन एंड अगेन डिफरेंट तरीके से उसको रिवाइज करेंगे, उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और प्रैक्टिस करते करते, रिवीजन करते करते उनका स्टोरेज जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब स्टोरेज हमारा बढ़िया हो जाएगा तो डेफिनेटली बच्चे जब एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, जब उनको क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और टीचर उनको आंसर शीट प्रोवाइड करती है, तो क्योंकि उनका स्टोरेज बहुत स्ट्रांग हो गया रिवीजन करने से, तो उससे क्या होगा, दे वर एबल टू राइट द आंसर्स, यानी उनका रिट्रीवल बहुत इजी हो जाएगा। तो जितने ध्यान से, इसीलिए हम लगातार पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को भी हमें लगातार बोलना होगा। इट्स नॉट दैट एक बार ही बोल दिया तो काम हो जाएगा, नो। एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स we need to do this task till we breathe our last, क्योंकि भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है। हम पेरेंट्स हैं और हम टीचर्स हैं। लगातार बच्चों को बोलना है कि देखो बेटा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बहुत तरीके होते हैं, वो मैम ने उनको बताई हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हम बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा हम लिख करके करेंगे तो स्टोरेज हमारा बेटर हो जाता है। तो बच्चों के साथ इन डायलॉग्स को बना के रखें, उनके साथ डायलॉग्स करते रहें, बातचीत करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें और बारंबार कहें कि वो खुश रहें, हैप्पीली। और एक और मैंने, हमारे टीचर्स ने तो ये समझ लिया है कि हम इस बात की भी प्लेज लें, ये स्ट्रेस वर्ड हमको यूज ही नहीं करना है, यूज ही नहीं करना है हमको, क्योंकि हर वर्ड्स की अपनी एक एनर्जी होती है। जितनी बारी बोलेंगे कि मैं एग्जामिनेशन को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम सो हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग दिस एग्जामिनेशन फेस्टिवल, the more and more I say, I will start feeling, and I'll be immensely happy. And when I am happy, मेरी जो रिसेप्टिव पावर है वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो मैं जो भी लर्न करूंगा, जो भी रिवाइज करूंगा, उसका रिट्रीवल बहुत इजी हो जाएगा।
So this is what we need to keep in our mind. और मैं पेरेंट्स से कहूंगी कि लगातार अपने बच्चों का हौसला बना के रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनके जो पढ़ने के आवर्स हैं उसका ध्यान रखें, उनकी साउंड स्लीप हो, ठीक है। ये सारी बातों का ध्यान हम बड़ों को रखना है और बच्चों का हौसला बढ़ा के रखना है। और जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो उनको है कि पता नहीं मेरा मेरा एग्जाम कैसे होगा, तो हमने बारंबार बोलना है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे अपनी एनर्जी जो है ना वो लर्न करने में और रिवाइज करने में लगानी है, ना कि ये सोचने में कि एग्जाम कैसा होगा। नो, नॉट एट ऑल। मुझे तो अपनी एनर्जी इस बात पे लगानी है, द मोर इफ आई बी लर्निंग एंड मोर रिविजन इफ आई बी डूइंग, देन ऑफ कोर्स जो उसका आउटपुट आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। तो मुझे अपनी एनर्जी एफर्ट्स पर लगानी है, ना कि ये सोचने में कि क्या होगा एग्जाम में। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। ये आई कैन जो स्पिरिट है, दैट विल टेक अस ऑन द टॉप। सो ऑलवेज रिमेंबर, मुझे कहना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है, that will keep you happy, healthy, and of course the output will be automatically, जो आउटपुट होगी वो एक्सीलेंट होगी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। और मैं पेरेंट्स से ये बात करना चाहती हूँ कि डेट शीट सब बच्चों को मिल गई है, और अगर आप डेट शीट को देखते हैं तो हमारे जो सारे क्लासेस के एग्जाम है वो 6 मार्च को खत्म हो रहे हैं। जब 6 मार्च को एग्जाम्स ओवर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्कूल नहीं आना है। दे नीड टू कम टू स्कूल। वी विल बी शेयरिंग द शेड्यूल वेरी सून, बिकॉज इवन जो एग्जाम्स के बाद है स्कूल आना मैंडेटरी है। दे नीड टू कम टू स्कूल बिकॉज वी हैव प्लान्ड द सर्टन एक्टिविटीज फॉर देम। बहुत सारी एक्टिविटीज हमने प्लान की है बच्चों के लिए, जो कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस बात को आप ध्यान में रखें कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो सारी एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे स्कूल आएंगे, और जो एक्टिविटीज है हमने जो प्रपोज्ड है, सो वी विल बी प्लानिंग वेरी सून एंड वी विल लेट यू नो, वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्ड सर्कुलर आल्सो, right? So our request is that please, ये नहीं कि आपने डेट शीट देखा, ओके 6 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहे हैं, इट मींस उसके बाद स्कूल नहीं जाना है तो वी मस्ट गो समवेयर। नो नो नो, स्कूल आना है। बच्चे बहुत सारी और चीजें लर्न करेंगे, एक्टिविटीज है, जैसे ट्रैश टू ट्रेजर है, टेस्ट विदाउट ब्लेज है, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी है, एरोबिक्स है बच्चों के लिए। बच्चों के साथ डिफरेंट केस स्टडीज के साथ उनको बताई जाएंगी, जिसमें वो लर्न करेंगे, अपने कॉम्पिटेंस को, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे, राइट? प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे। फिर फन विद सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, राइट? चेस है, लूडो है, मार्च पास्ट है, ऑब्स्टेकल रेस है, राइट? हैंडीक्राफ्ट्स है, टीम हुप है, हुला हुप एक्टिविटीज बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। सो देयर विल बी डांस, देयर विल बी ड्रामा एंड देयर विल बी म्यूजिक एक्सेट्रा। सो किड्स विल बी रियली इंजॉयिंग। तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों को स्कूल जो है वो एग्जामिनेशन के बाद भी भेजेंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ दिन बच्चों को स्कूल नहीं आना है बिकॉज ऑफ दी सीबीएसई एग्जामिनेशन, बिकॉज हमारा स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर भी है। बाहर के स्कूलों के बच्चे हमारे यहाँ पर 10th और 12th का एग्जाम देने के लिए आएंगे, तो उस दिन हम आपसे बिल्कुल डिटेल्ड में ये सारी चीजें शेयर करेंगे कि किस दिन बच्चे को आना है और किस दिन नहीं आना है। इसी तरीके से जो रिजल्ट की डेट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट भी हमारा डिक्लेयर होगा
13 मार्च को वी आर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ 9th and 11th, right? So after the result, they will be in class 10th and 12th, right? And they'll be having their special classes, right? उस बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से ही शुरू हो जाएंगे। 23rd मार्च को नर्सरी टू क्लास 2nd तक का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 26 मार्च 24 को 3rd to 8th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। We will be sharing with all of you very soon the details, right? Activities बहुत सारी हैं, हम आपसे शेयर करेंगे कि ये वर्किंग डेज हैं, टाइमिंग्स में थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि बच्चों के एग्जाम ओवर हो गए हैं, बच्चे और एक्टिविटीज में पहचाने कि व्हाट आई कैन डू, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, बिकॉज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट all these things are very, very, very important. So that also we need to learn. ये सारी की सारी बातें जो हैं ये एग्जामिनेशन के बाद के दिनों की मैं बात कर रही हूँ, तो बच्चों को स्कूल जरूर आना है क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा 2023 था इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, कभी फ्लड आया, कभी पॉल्यूशन आया, कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, तो इस वजह से जो है जो हमारी एक्टिविटीज है उसमें थोड़ा सा हमें रुकावट आई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। उन सब एक्टिविटीज को बच्चों के इंटरेस्ट में, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हमने इस टाइम को चुना है। सो ऑल आर टीचर्स, राइट, दे वुड बी वेटिंग फॉर द किड्स और वो उनके साथ इन एक्टिविटीज पे काम करेंगे। सो आप सबको अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि उसका शेड्यूल हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात है जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे प्रमोट हो रहे थे काफी वर्षों से, लेकिन अब थोड़ा सा प्रमोशन पॉलिसी में सरकार ने बदलाव किया है इस साल से, जिसमें कि 3rd के बच्चे अगर मिनिमम पास परसेंटेज नहीं लेते हैं 3rd क्लास में तो उनको डिटेन किया जाएगा। ठीक है, तो हम बच्चों के साथ ये बैठ करके समझें बच्चे का क्या लेवल है, कहाँ पे क्या कराना है, और तो 3rd में उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने हैं सो दैट द चाइल्ड मस्ट गो इन क्लास 4th, ताकि वो क्लास 4th में चला जाए। इसी तरीके से जो हमारी क्लास 5th है, 5th में है और 8th में है, 5th में भी इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है जो असेसमेंट है जो 5th and 8th है, ठीक है, उसमें बच्चों को जो डिटेन किया जाएगा 5th में भी किया जाएगा और 8th में भी किया जाएगा। 5th और 8th में बच्चों को डिटेन किया जाएगा अगर उनके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं। बाकी सब क्लासेस में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 5th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा unless and until they must get the passing marks। तो ये इस बात का हम ध्यान रख लें, राइट, तो उसी हिसाब से हम तैयारी कराएं बच्चों की क्लास 5th में और क्लास 8th में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, क्लास 5th में और क्लास 8th में बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा अगर उनके पासिंग परसेंटेज नहीं आता है। दिस इज व्हाट द प्रमोशन पॉलिसी सेज, राइट? So we are abide by the rules of the government. So please take care of this note. This is very, very important. लेकिन एक बात है कि हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, they will be really doing great, और हम इस बात को बारंबार बोल रहे हैं
कि हमारे बच्चे एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एक बात और भी है कि मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी और टीचर्स भी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कि अगर मैंने किसी ने कहा है और मैंने ये पढ़ा भी है, ये कोट है, इफ यू कैन सी द इनविजिबल यू कैन डू द इम्पॉसिबल। If you are able to see the invisible, or you can say, if you can see the invisible, then you can do the impossible. इसका मतलब क्या है? पहले तो हम ये समझे कि इनविजिबल क्या है हमारे अंदर। बॉडी इज विजिबल, तो इनविजिबल क्या है? इनविजिबल हम जानते हैं कि वो जो एनर्जी मेरे अंदर फ्लो हो रही है, जो ब्रेथ है मेरी, या आई मे कॉल इट सोल, स्पिरिट, ये इनविजिबल है, राइट? और इसमें बहुत पावर है। इट इज फुल ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस, पीस, इमेंस पोटेंशियल इट हैज गॉट। इफ आई कैन सी दैट इनविजिबल, यानी वो जो इनटेंजिबल है, अगर मैं उसको देख पा रहा हूं, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, उसके वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो डेफिनेटली आई कैन डू वंडर्स इन माय लाइफ एंड आई कैन अचीव एंड आई कैन रीच ऑन द टॉप एंड आई कैन अचीव द इम्पॉसिबल, which sometimes you feel like this is not possible. But when you realize your potential, right, and when you start working on that, then one fine day you will find that, oh my God, I have made it possible. This is all possible. So that's why someone said that if you can see the invisible, again, I would repeat, then you can do the impossible. So that's what we need to nurture in our kids. इसी स्पिरिट को हम नर्चर करें कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू हैव ह्यूज पोटेंशियल, राइट? You are so good and beautiful and wonderful and charismatic from inside. So realize that potential and start working on that, and you can do the impossible. इसी तरीके से हम बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाएं. You will find the change in them. They will feel inspired. अब जैसा कि एक और हमने, आपके बच्चों ने आपसे शेयर किया होगा कि हमने ये जो 2024 है, रिपब्लिक डे से पहले प्रधानमंत्री ने बाल विजेताओं को पुरस्कृत किया. बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें सोशल वेलफेयर भी है, ब्रेवरी भी है, इनोवेशन भी है, और भी बहुत सारी ऐसे, स्पोर्ट्स है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को पुरस्कृत किया, अवार्ड्स दिए. अब जब मैं सुन रही थी, हमारे विद्यालय में रोज बच्चों ने शेयर किया, उनके नाम शेयर किए, उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला, ये सारी बातें शेयर हो रही थी. तो मैं जब उन बच्चों को सुन रही थी, तो मैं देख रही थी जिन बच्चों को अवार्ड मिले हैं, किसी की उम्र 5 साल है, किसी की उम्र 7 साल है, किसी की 9 साल है, किसी की 14 साल है, और मैक्सिमम 18 साल, क्योंकि 18 साल से कम उम्र को, क्योंकि वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं. अब आप देखिए, ये जो बच्चे हैं जिनको पुरस्कार मिला, क्या इनका जोश, क्या इनका जुनून. इसका मतलब है अगर ये बातें हम अपने बच्चों से करना शुरू कर दें. अब देखिए, हमारे यहाँ पर मुझे नहीं लगता, बहुत कम पेरेंट्स ने इस बात पर विचार भी किया होगा कि मैं अपने बच्चों के साथ इन बच्चों के बारे में चर्चा करूं और देखूं मेरे बच्चे में कैसे भाव आ रहे हैं, वो इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है.
तभी तो वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा और कुछ करेगा। तो इसका मतलब हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम डूइंग के मोड में जाएंगे, कुछ करेंगे। सो मैं पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि हम बहुत सारी बातें इधर उधर की करते हैं, लेकिन मेरा भी एक शेड्यूल बनना चाहिए, मेरा भी एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, मेरा भी रोल है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं, उनके साथ मैं ऐसी चीजों पे चर्चा करूं जिससे कि मेरे बच्चों का मनोबल बढ़े, वो संस्कारी बने और उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो, ताकि वो इस हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो एक एसेट बने। मुझे लगता है ये हमारा विजन अगर बनेगा, अगर मैंने ऐसा विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, तो आप देखिए कौन रोक सकता है आपके बच्चों को आगे जाने के लिए। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, ये मेरा विजन बनना चाहिए कि मैं अपने बच्चे और जो मैं अपने बच्चे से चाहता हूं, जो भी चाहता हूं मैं अपने बच्चे से, वो सारी क्वालिटीज मैं ये भी चेक करूं मेरे अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं भी अपने अंदर उन क्वालिटीज को लेकर के आऊं और फिर मैं अपने बच्चों से बातचीत करूं और बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ाऊं, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो पूरे उल्लसित होकर के, आनंद के साथ, प्रमोद के साथ जीवन की नैया को आगे बढ़ाएं। वो कहा जाता है ना, प्लीज डू नॉट प्रिपेयर द पाथ फॉर योर चिल्ड्रन। आप बच्चों के लिए रास्ता मत बनाइए, बच्चों को प्रिपेयर करिए उस रास्ते के लिए। प्रिपेयर योर किड्स फॉर दैट पाथ, यू नो। बट होता क्या है, हम रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो रास्ता अननोन है, किसी को नहीं पता। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, right? It has ups and downs. What we need to do, we need to empower ourselves so that we can overcome those challenges. Should be problem solvers, और हम खुशी खुशी और एक्सेप्टेंस आए हमारे अंदर। जो भी सिचुएशन मेरे सामने है, आई एक्सेप्ट इट हैप्पीली। मैं इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूं। जैसे जब हम बात करते हैं कि भगवान महावीर ने 6 क्रियाएं हैं जो मनुष्य करता है, वो उठता है, वो बैठता है, वो चलता है, वो बोलता है, वो खाता है और वो सोता है। ये 6 क्रियाएं हैं हमारी। उठना, बैठना, चलना, उसके बाद बोलना, खाना और सोना। अब वो कहते हैं ये जो 6 क्रियाएं हैं, भगवान महावीर जी ने बोला कि प्राकृत भाषा में बकायदा इसके ऊपर पूरा का पूरा लिटरेचर है कि कैसे मनुष्य who is capable of becoming God, if वो राइटियस वे में ये 6 क्रियाएं पूरी अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ ये क्रियाओं को करेंगे। इसमें धर्म मीन्स द राइटियसनेस, उसको पूरा का पूरा करेंगे, दैट पर्सन, ये है पॉसिबिलिटीज। तो इसमें क्या है, बिकॉज उन्होंने उस इनविजिबल को देख लिया था। वन हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। बहुत सारे हमारे सामने ऐसे नाम हैं, भगवान महावीर हैं डेफिनेटली, राइट, विवेकानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल काम की। तो हम ऐसी बातें अपने बच्चों से करें, उनका बीच बीच में जब बच्चे ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से, तो उनका मनोबल बढ़ाएं, अच्छी अच्छी बातें करें कि देखिए बेटा ये पॉसिबिलिटी है।
आपको तो क्या करना, आपने तो सिर्फ एग्जाम अभी करना है। इसमें आपने टीचर ने जो पढ़ाया है उसको आपको याद करना है, उसको जाकर के एग्जामिनेशन में रूम में आंसर शीट्स पे लिख देना है। तो ये तो काम आप इजीली कर सकते हो और हैप्पीली कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, और ये हमें काम करना है। एक और मैं आपसे, ये तो है हमारा एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें, और हम बहुत अच्छे से करेंगे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, राइट। और हम अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, उनको आशीर्वाद दें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें और उनके साथ खुश रहें, घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा रखें, तो बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। अब बात आती है कि आज हमारे टीचर्स ने एक आपसे सर्कुलर शेयर किया है, वो क्लाइमेट करेक्शन का। क्लाइमेट करेक्शन का एक सर्कुलर शेयर हुआ है आपके साथ, और वो है वाह। वाह मीन्स रिंकल्स अच्छे हैं। बोनू, वो मैं चाहूंगी कि वो जो वीडियो में। पोस्टर है और वो है, उसको जरा आप दिखाइए प्लीज। यस। If there is one single thing that whole nation can do it together for climate correction, what could that be? Well, I have a simple solution. Don't do something. Don't iron your clothes. Because when we iron one pair of clothes, it results in up to 200 grams of carbon emission. So starting from 12th of February, that is Monday, we are launching a nationwide campaign and we are requesting everyone to wear non-iron clothes every single Monday. Every Monday. Can we really make this as a fashion of modern life, not wearing iron clothes? Non-iron clothes. So become part of this national campaign. Go to this link and register your organization, yourself and anybody else. Wrinkles अच्छे हैं. क्योंकि wrinkle अच्छे हैं. मोनू, वो सर्कुलर भी शेयर कर दीजिए। ये तो पोस्टर्स है, यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है, इन लोगों ने लॉन्च किया है, और ये कह रहे हैं एवरी मंडे, और स्टार्ट हो रहा है ये 12th Feb से, राइट। और हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सभी पेरेंट्स से, हम सब उस दिन हम कपड़ों को प्रेस ना करें, आयरन ना करें, और एवरी मंडे हम ना करें। और मैं ये भी चाहूंगी, आई विल रीड दिस सर्कुलर फॉर यू, विद यू, यू नो, विच वी हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर्कुलर में लिखा हुआ है, वी फील इमेंसली हैप्पी एंड इलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट स्टार्टिंग फ्रॉम February 12, 24, every Monday we will be part of the National Walk. Wrinkles अच्छे हैं. Campaign by Energy Swaraj Foundation. Every Monday we will wear unironed clothes. ये हम सब पहनेंगे। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे थे, वो जो सज्जन थे वो बता रहे थे कि 1 pair of clothes से 200 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट। इट एमिट्स इतनी, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको एक छोटा सा स्टेप है, एक छोटा सा एक्ट है, एंड वी कैन डू इट। और आप सोचिए, अगर हर बंदा मंडे को अनआयरन क्लोथ्स पहनेगा और रिंकल्स बने हुए फैशन स्टाइल बन जाएगा, ये तो जैसे वो कह रहे थे सज्जन, इट विल बी अ फैशन स्टाइल एंड वी कैन डू इट। आई थिंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसा हमने लिखा भी हुआ है, वी रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड मोटिवेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू प्रायोरिटाइज आवर प्लैनेट ओवर आयरन क्लोथ्स। प्लीज थिंक ऑफ दिस प्लैनेट, you know, what all we would be leaving for the coming generation, you know. वो हमें बहुत ब्लेम करने वाले हैं,
वो कहेंगे पता नहीं क्या करके गए हैं, क्लाइमेट को इतना खराब कर गए, पूरा इम्बैलेंस किया हुआ है, अपनी ख्वाहिशों और अपनी इच्छाओं के लिए पूरा का पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया, डैमेज कर दिया। तो इसलिए इस मुहिम में जाना बहुत जरूरी है। और एक और बात है जो हम आपसे शेयर करेंगे, which we have shared and written in this circular also. Kindly share your wants on iron attire pics with the class teacher. आप शेयर कर लीजिए, और definitely we will be uploading all those pics, you know, on hashtag wrinkles अच्छे हैं and hashtag no CO2 to encourage more people to join. So let's take this initiative, you know, let's participate, let's do it together, and all of us at least can contribute to some extent, you know, right? So please take care of others for the well-being of all. तो ये हमें काम जरूर करना है, जरूर करना है, क्योंकि मैं भी वही बोलूंगी जो उन सज्जन ने बोला, रिंकल्स अच्छे हैं। तो अगर ये हम कहें तो आप देखिए सब कितने अच्छे लगेंगे। इट विल बी अ काइंड ऑफ फैशन, यू नो, राइट? सो प्लीज इस जो ये इनिशिएटिव है, ये जो मुहिम है, ये जो मिशन है, इसमें हम पार्टिसिपेट करें और इसमें कंट्रीब्यूट करें, राइट? और रिस्पॉन्सिबल बने। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक बार फिर से, कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दें, दुलार दें, समझ दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, और जो बातें उनके हित में नहीं है उसके लिए हम उनको नो भी बोलें, उनके साथ फर्म भी रहें कि नो, दिस इज नॉट इन योर इंटरेस्ट, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू, right? So this is not recommended. I will not allow you to do this or to go for this, right? तो क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो उनमें इतनी समझ नहीं है, right? कि अभी वो उसको समझ सके उस भेद को, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम बच्चों को प्यार करें, उनको दुलार दें, उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छा खाना दें, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर उनकी गलत जिद है उस पर हम अंकुश लगाएं, उनको हम मना करें, समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। Thank you, ma'am. Thank you for sharing your valuable insight with us and always being an inspiration for all of us. Thank you so much, ma'am. प्यारे बच्चों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य साहस हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। As today's session concludes, I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks. First and foremost, I thank God for showering His eternal love and blessings upon us. My deepest gratitude is being reserved for Mother Earth for blessing us with its priceless treasure. I owe my gratitude to the venerated Acharya Sri Vijay Vallabh Surishwar Ji Maharaj and his disciple Sadhvi Sri Mrigavati Ji Maharaj for enlightening the path of millions. My heartfelt thanks to respected principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupama Bhardwaj, for her inspirational thoughts and valuable suggestion that is sure to ignite the spark of determination to work hard in our children. My next word of thanks is for the August Congregation of Parents for explicitly becoming a part of today's soul-touching session in extending your support. I extend my gratefulness to worthy colleagues and beloved students for their encouraging presence. May God bless us all with the courage to follow our dreams and strength to face our fears and the wisdom to know that everything happens for a reason. Thank you. Thank you so much.